नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजू त्रिपाठी अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। काफ़ी लंबा गैप हो गया है, इस बार वीडियो लेके आने में मुझे। अब कुछ ऐसे कारण थे कि मुझे गैप लेना पड़ा, लेकिन अब दोबारा से रेगुलर मैं आपके लिए वीडियो डालती रहूँगी। टेंशन, 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 हर जगह है टेंशन, सभी है टेंशन में, बच्चे, बूढ़े, जवान सब। लेकिन इस टेंशन से निपटने का उपाय मैं आपको बताऊँगी, उससे पहले मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आई हूँ। छोटी-सी कहानी है। सुनना चाहेंगे आप लोग? तो चलिए सुनाती हूँ। रीमा एक कॉलेज की छात्रा थी। वह पढ़ाई और पारिवारिक ज़िम्मेदारियों के बोझ तले दबती जा रही थी, वो बहुत टेंशन महसूस करती थी। उसने बचपन में ही अपनी माँ को खो दिया था, जिसकी वजह से उसकी ज़िम्मेदारियाँ बहुत बढ़ गई थी। रातों को नींद नहीं आती थी, गुमसुम सी बैठी रहती थी। एक दिन जब उसकी दादी ने देखा कि लड़की हमारी बहुत परेशान है, तो वह उसे लेकर पार्क गई कि चल आज तुझे मैं घुमा कर लाती हूँ। पार्क टहलते हुए उन्होंने एक ऐसा फूल दिखाया जो पत्थरों के बीच से निकला था। दादी ने कहा कि देख, इतनी मुश्किल जगह में भी इस फूल ने अपनी राह बना ली है। इसी तरह हमारा तनाव भी है। अगर हम चाह ले, हिम्मत करें, तो उससे बाहर निकल सकते हैं। अगर हम हिम्मत नहीं करेंगे तो उसमें पड़कर डूबकर टूट भी सकते हैं। रीमा ने दादी की बात को दिल से लिया। उसने उस पर काम करना शुरू किया। अपनी सहेली से इस पर चर्चा की। दादी को भी अपनी सहेली बना लिया उसने। सारी बातें दादी से शेयर करती थी। जो वह सहेलियों से नहीं कर पाती थी, वह दादी से कर लेती थी। उसने पढ़ाई को लेके छोटे-छोटे गोल रखे, छोटे-छोटे भागों में बाँट दिए, जिससे पढ़ाई की टेंशन दूर हुई और घर के कामों को भी छोटे-छोटे हिस्सों में बाँटा और बाकी घरवालों को भी काम बाँट दिया। इससे दोनों जगह उसे आसानी हुई। आपको पता है रीमा क्या है आज? रीमा आजकल एक सफल डॉक्टर है। वह गायने की बहुत अच्छी डॉक्टर है। तो इसी तरह मैं, आप और दुनिया में हर एक इंसान ऐसा है जिसके पास तनाव है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जीवन की भाग-दौड़, पढ़ाई, रिश्तों का टूटना आपको किस कदर परेशान करता है? अगर सच में आप परेशान हो जाते हैं, तो यही तनाव है। एक, अगर परेशान होते हैं और आप रिलैक्स कर लेते हैं, सो जाते हैं और आपकी थकान दूर हो जाती है, तो वह तनाव नहीं है। लेकिन ये लगातार आपके मन को परेशान कर रही है, शरीर को थका रही है, बदन टूट रहा है, तो वह टेंशन है। इसके कई सारे शारीरिक लक्षण भी होते हैं, जैसे सिर दर्द, चक्कर आना, पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, इस तरह के कई सारी परेशानियां आती हैं। देखिए, ये जो तनाव है, इससे मैं भी गुजरी हूँ, इसीलिए मैं आपको और अच्छे से बता पा रही हूँ। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने कैसे महसूस किया था कि मुझे परेशानी है, तनाव है। बहुत दिनों तक तो ख़ैर मैं एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहती थी कि मुझे तनाव है या मैं टेंशन में हूँ या मुझे ऐसी कोई बीमारी है। कोई मुझे सामने से कहता था कि डॉक्टर को दिखा लो, तो मुझे गुस्सा आता था। लेकिन ऐसी बात नहीं है। यह बुखार जैसी ही है। इसको आप ठीक कर सकते हैं। चाहे डॉक्टर से मिलिए या खुद भी अपना केयर कीजिए। सेल्फ केयर से भी ये चीज़ें चली जाती हैं। पता है मुझे क्या होता था? रात को नींद नहीं आती थी। एक ही बात अगर कहीं किसी से हो गई तो वो कई-कई दिनों तक मन में रन करती थी। चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा था।
कई बार नकारात्मक थॉट्स इतनी ज़्यादा आने लगते थे कि जैसे लगता था पागल हो जाऊँगी। तो यही सारे तनाव के लक्षण हैं और इन संकेतों को आपको नज़रअंदाज नहीं करना है, बल्कि इन्हें समझना है। तनाव एक स्वाभाविक प्रक्रिया ही है। जैसे हम सारा काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, हमारा शरीर जिस दिन थक जाता है, बहुत मेहनत कर लेते हैं, उस दिन हमें नींद अच्छी आती है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है हमारे जीवन का, तो तनाव भी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। अगर हम मनुष्य हैं, तो हमें अपने जीवन में कभी न कभी कोई न कोई तनाव मिलेगा ही। लेकिन तनाव सबसे अच्छी बात है, तनाव से हम सीखते भी बहुत कुछ हैं। सीखते क्या है कि हम मजबूत बने रह सकते हैं। अगर हम चाह लें, तो जो हमारा गोल है, उसको हम पा लेंगे। अगर किसी रिलेशनशिप ने हमें तोड़ा है, परेशान किया है, तो हम उसको अलग जगह अपना एफर्ट डालकर कहीं बहुत अच्छा कर सकते हैं। अगर आप पढ़ाई से परेशान हैं, अपने करियर को लेके परेशान हैं, तो आप थोड़ा-सा और मेहनत करके अपने करियर को और ऊँचाई पर ले जा सकते हैं। इसके लिए देखिए, सबसे पहला पॉइंट मैं ये बताऊँगी कि आपको थोड़ा-सा ध्यान करना है। जैसे आप 4 मिनट का लंबा साँस लीजिए, 4 मिनट रोकिए और फिर 4 मिनट में ही उसे छोड़िए। मैं पहली टाइम ही 4 मिनट की बात कर रही हूँ। अगर पहली बार में 4 मिनट पॉसिबल नहीं होगा, मुझे पता है, तो आप 10 सेकंड, 20 सेकंड करके लीजिएगा। जैसे मतलब हमें लेना है, साँस लेनी है, होल्ड करनी है और फिर साँस छोड़नी है। ये आजकल सभी जगह दिखाया जा रहा है। सभी जगह आप मेडिटेशन, योगा देखोगे तो ये चीज़ें आपको दिखेगी। वर्कआउट करना है। अब वर्कआउट के लिए जिम ज़रूरी नहीं है। वर्कआउट के लिए आप अपना मनपसंद कोई गाना लगा लीजिए पसंदीदा और खूब डांस कीजिए अच्छे से। जितना दिल लगाकर करिए। सैर कर लीजिए। जो आपको पसंद है वो करिए। लेकिन थोड़ा-सा वर्कआउट ज़रूरी है। अच्छा, सब इससे बड़ी बात है कि आपको अपनी एक छोटी-छोटी योजना बनानी है। और जैसे आप अगर मान लीजिए पढ़ाई को लेके स्ट्रेस में हैं, तो 25 मिनट पढ़ाई कीजिए और 5 मिनट का ब्रेक कीजिए। इसे हम कहते हैं पोमोडोर तकनीक। अगर आपको पोमोडोर तकनीक के बारे में और जानना है, अच्छे से जानना है, तो आप इनबॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अपने कमेंट सेक्शन में अगर मुझे लिखेंगे, तो मैं इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी दूँगी कि पोमोडोर तकनीक है क्या? ठीक है? एक बार में ज़्यादा काम ना लें। और तनाव तभी होता है, जब हम अपनी क्षमता से ज़्यादा काम ले लेते हैं। ये तनाव का बहुत बड़ा कारण है कि हम अपनी क्षमता से ज़्यादा काम ले लेते हैं, तो हमें तनाव अधिक होता है। अपने तनाव को एक बोतल में ना बंद करें। उसके बारे में दोस्तों से, परिवार से बात करें। अगर आप दोस्त के साथ कंफर्टेबल नहीं हैं, तो अपने परिवार से बात कीजिए। अपने माता-पिता, भाई-बहन में से किसी को अपना दोस्त बनाइए। हर 10 मिनट हर दिन में 10 मिनट अपने पसंद का काम कीजिए। अब वो काम बुक रीडिंग हो सकती है, डांस, वॉक, योगा, पेंटिंग, कुछ भी। आज के लिए बस इतना ही। आगे मैं फिर आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगी। ये ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसी लगी? आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं? या आप कुछ और जानना चाहते हैं? आप क्या मुझसे और जानना चाहते हैं? किस बारे में मैं वीडियो लेकर आऊँ? इसके बारे में आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।